अवैध मज़ारों पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन। प्रशासन ने विकास नगर में 14 मज़ारों को किया ध्वस्त, 25 मज़ारों को किया गया चिन्हित। सीएम धामी ने कहा, अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में लंपी वायरस का कहर, पशुओं में फैल रहा वायरस। लंपी वायरस के कहर से बचने के लिए पशुओं को लगाया गया इंजेक्शन। पशुपालन मंत्री ने कहा, पशुपालकों को किया जा रहा जागरूक। अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार सख्त, प्रशासन ने वन भूमि पर बनी अवैध मज़ार को किया ध्वस्त। प्रशासन और वन विभाग की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। मणिपुर से छात्र छात्राएं सकुशल लौटे देहरादून, एयरपोर्ट पहुंचने पर किया गया स्वागत। छात्र छात्राओं ने सीएम धामी का जताया आभार। और सीएम धामी पहुंचे पंतनगर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। विकास कार्यों को लेकर सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मज़ारों को लेकर। अवैध मज़ार पर धामी सरकार सख्त एक्शन ले रही है और आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब कई मज़ारों को प्रशासन ने ध्वस्त करने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। ऐसे में विकास नगर क्षेत्र में अभी तक 14 मज़ारों को प्रशासन की तरफ से ध्वस्त किया गया, साथ ही 25 मज़ारों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि तहसीलदार विकास नगर चमन सिंह की तरफ से दिन निकलते ही सेला कुलई शीशम बड़ा कूड़ा घर निस्तारण केंद्र के बराबर में ही अवैध बने मज़ार पर जेसीबी चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुधवार को तहसील प्रशासन की तरफ से 2 मज़ार ध्वस्त की गई और बाकी सभी चिन्हित मज़ारों पर भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तहसील प्रशासन ने सेला कोई शीशम बाड़ा में 1 मज़ार ध्वस्त की। वहीं अब प्रशासन की तरफ से सेला कुलई में 4 और भाऊवाला में 2, कैंचीवाला में 1 मज़ार को ध्वस्त किया गया। वहीं शंकरपुर में 2 मज़ारों को ध्वस्त किया गया। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कह दिया है कि देवभूमि में अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके तहत प्रशासन की तरफ से अवैध मज़ारों पर ध्वस्त करने की ये कार्रवाई की जा रही है। जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है उसमें 11 मज़ारों का ध्वस्तीकरण किया गया, जो 8 सेलाकुई क्षेत्र में है और 3 जो सहसपुर क्षेत्र में। सर, इससे पहले भी कार्रवाई रही कल किया गया था। कल सहसपुर क्षेत्र में 4 जो अवैध अनाधिकृत संरचनाएं थी उनको ध्वस्त किया। सर, क्या इन सभी कब्रों में या मज़ारों में अवशेष प्राप्त हुए हैं ध्वस्तीकरण कार्रवाई में? नहीं, अभी जो हमने कल और आज में जो कार्रवाई की गई थी उसमें इस तरह के अवशेष कहीं प्राप्त हुए। तो कितने अभी और होने? अभी ये चिन्हीकरण की कार्रवाई भी साथ में चल रही है। अभी तक टोटल वन विभाग और ये राजस्व विभाग की जो सरकारी ज़मीनों पे था उस पे करीब 33 संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है और आगे की कार्रवाई चिन्हीकरण जैसे जैसे हो रहा है। उसका जो 20 से 25 का जो आंकड़ा था उससे ऊपर 33 की कार्रवाई हो चुकी है कि इसमें फॉरेस्ट विभाग का जो डेटा था वो कल इंक्लूड नहीं था। जो धार्मिक संरचनाएँ पहले चरण में वो चिन्हित की गई हैं, जो सरकारी ज़मीनों पे बनाई गई हैं बिना किसी परमिशन के और कब्जे की नीयत से जो बनाई गई है उन पे ये कार्रवाई की जा रही है। आगे भी इस तरह की जहाँ पे जो चिन्हीकरण। उत्तराखंड में एक बार फिर से पशुओं में लंपी वायरस फैल रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि पूरे प्रदेश में अभी तक 3131 पशुओं में लंपी वायरस देखने को मिला है। लगातार पशु विभाग जन जागरूकता अभियान चला रहा है। पशुओं में इंजेक्शन लगाने का भी काम भी किया जा रहा है और अभी तक लगभग 7 लाख पशुओं को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। साथ ही आने वाले 15 दिन में सभी पशुओं को इंजेक्शन लगाने का टारगेट रखा गया है। उनका कहना है कि लंपी वायरस के मद्देनजर डॉक्टर्स की छुट्टी रोक दी गई है और पशुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही पशुपालन मंत्री ने कहा है कि पशुपालन विभाग जहां एक तरफ पशुओं में इंजेक्शन लगाने का काम कर रहा है, वहीं पशुपालकों को वायरस की रोकथाम के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही लंपी वायरस को लेकर जागरूक किया जा रहा है ताकि इस बीमारी से पशुओं को बचाया जा सके।
तो पशुओं में लंपी वायरस लगातार फैल रही है और इस वायरस से बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। रखी थी उसके लिए आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है उत्तराखंड में लंपी स्किन डिजीज़ के मैटर्स जो केसेस हैं वो फिर से थोड़ा बढ़े हैं। कुमाऊं में और कुछ हमारे गढ़वाल के ज़िलों में इसके केसेस आए हैं। लगभग जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 3100 केसेस जो हैं वो हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। 3131 और 3131 ये पिछले तीन से 4 दिन के जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं। और इसमें हमारे 1669 कैटल जो हैं अभी तक रिकवर कर चुके हैं। 1669 रिकवरी रेट हमारी 53.3% की है और 1669 53.3% का इसका रिकवरी रेट है। हमारे 32 कैटलों की डेथ हुई है अभी तक, जो हमको अभी तक खबर आई है। जो डेथ रेट है वो 1.02% है। और टोटल जो हमारे पास डोजेज़ अभी तक हमने लगाई हैं जब से हमको ये लंबी स्किन डिजीज़ के केसेस सामने आए हैं वो 3,23,451 केसेस हैं जो वैक्सीनेशन है जो हमने करे हैं डिस्ट्रिक्ट में। 3,23,451 हमारे पास टोटल डोजेज़ अवेलेबल हैं आज के दिन। और हमने 7,42,738 वैक्सीनेशंस किए हैं अभी तक। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार के निर्देश के बाद अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार प्रशासन को सख्त निर्देश दे चुका है कि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी कड़ी में देहरादून के मसूरी वन प्रयाग के अंतर्गत रायपुर रेंज स्थित रिंग रोड लाड़पुर अनुभाग में राकेश नेगी, वन क्षेत्राधिकारी रायपुर रेंज और वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वन भूमि पर अवैध रूप से बनी एक मजार को ध्वस्त कर दिया। आपको ये भी बता दें कि यह मजार वन भूमि पर बनाया गया था, जिसको प्रशासन और वन विभाग की टीम ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की। ये कार्रवाई करते हुए वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न हो, इसके लिए वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को नियम के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए। मणिपुर से 17 लोग आज सकुशल देहरादून पहुंच गए। इनमें 14 छात्र छात्राओं और एक फैकल्टी, उनके परिवार के 2 सदस्य भी शामिल हैं। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर इन सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की त्वरित मदद से ही वो सभी इतना जल्दी सुरक्षित यहां देहरादून पहुंच पाए हैं। मणिपुर स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में राज्य के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। मणिपुर में इनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक खासे परेशान थे। बीते दिनों इन छात्रों की समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने मणिपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सुरक्षित उत्तराखंड लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनके लौटाने के लिए एयर टिकट की भी व्यवस्था की गई थी। और इसी क्रम में आज मणिपुर से कुल 17 लोग देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर डोईवाला एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने इन सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक 17 में से 10 छात्र छात्राएं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 4 एनआईटी और एक फैकल्टी के साथ ही इनके परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। देहरादून पहुंचने पर इन सभी छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने हमें देहरादून लौटने पर हर तरह से मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हवाई जहाज का टिकट कराने से लेकर उनकी मणिपुर में पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। उन लोगों ने बोला कि हम आपके लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं एंड देन सडनली उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हमारी फ़्लाइट कराई और अभी हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच। हमें बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस कर रहे थे हम लोग, लाइक खाना पीने की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। वहाँ से यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत तीव्र की गई। इसमें प्रशासन और शासन दोनों ने बहुत सहयोग किया, जिससे हमें बहुत ही आसानी से हम देहरादून एयरपोर्ट पहुंच गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतनगर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय जनपद भ्रमण पर हैं। वहीं सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।
इस दौरान सीएम धामी विधानसभा क्षेत्र लालकुआ, भीमताल, नैनीताल, कालाडूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। उत्तराखंड के खटीमा में मुख्य बाजार में व्यापारियों की तरफ से सड़क पर किया गया अतिक्रमण, प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिला ऊधम सिंह नगर के थाने खटीमा के अंतर्गत लगने वाली बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल उप निरीक्षक खटीमा ने यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के उद्देश्य से उच्चाधिकारियों को आदेश पर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से कंजाबाग चौराहे के निकट ठेले लगाकर फल फ्रूट बेचने वाले व्यवसायियों के चालान किए। इस दौरान सड़कों पर व्यवसायियों की तरफ से व्यापारियों की तरफ से किए गए अतिक्रमण को पुलिस ने हटाया। बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल, उप निरीक्षक संदीप पिलखवाल की तरफ से निर्मित चालान करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। चौकी में दलालों का प्रवेश वर्जित है, केवल शिकायतकर्ता ही चौकी में प्रवेश कर सकता है और अपनी शिकायत के संबंध में चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल को पूरी स्थिति से अवगत करा सकता है। जिला में यही कहना है कि ऊपर से आदेश, उच्चाधिकारियों के आदेश और हाईकोर्ट के जो अतिक्रमण के संबंध में डेट पड़ी है, उसमें अतिक्रमण करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश समय समय पर आयोजित निर्मित किए जा रहे हैं इंटरव्यू द्वारा। उसी आदेशों के अनुक्रम में आज मैं फिर पुनः सीतागंज रोड पंजाबाग क्षेत्र में जो इसके लिए गया था, अतिक्रमण ले गया था, देखा गया कि उनके द्वारा अतिक्रमण द्वारा रोड को काफ़ी से घेरा गया है, जिससे वहाँ काफ़ी आने जाने में परेशानी हो रही है, पब्लिक को परेशानी हो रही है। आज उनके चालान काटे गए हैं। अब धीरे धीरे उत्तराखंड के चमोली में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि बीते दिनों यानी कि 29 अप्रैल को बेनोनी गांव में अपने साथी की हत्या कर फरार चल रहा नेपाली मूल के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि थराली पुलिस ने आरोपी को बहादुर से कुराड़ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी ने गांव के एक व्यक्ति से मारपीट की। इस दौरान आरोपी ने लकड़ी के फट्टे से व्यक्ति को मार मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मामले की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और अब उसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। ये राजस्व क्षेत्र में ये मुकदमा 29 तारीख को कायम हुआ था, जिसमें मन बहादुर जो यहाँ पर एक नेपाल मूल का व्यक्ति था, यहाँ पर काम के सिलसिले में आया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। 7 तारीख को ये केस हमारे पास रेगुलर पुलिस में आया था और उसमें हमारे सीओ कर्णप्रयाग और इंस्पेक्टर थराली की टीम ने मिलके पिछले 3 दिनों में अथक प्रयास से जो इसका मुख्य अभियुक्त भक्त बहादुर गिरी, उसको आज गिरफ्तार किया है और इस घटना का उत्तराखंड के हल्द्वानी के महिला हॉस्पिटल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने निरीक्षण किया, जहां पर अस्पताल में उनको कई खामियां देखने को मिली। हॉस्पिटल में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर बायोमेट्रिक की व्यवस्था खराब है। डॉक्टर स्टाफ हॉस्पिटल की रजिस्टर में अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा रहे हैं, जो कि गलत है, जबकि रजिस्टर के हिसाब से उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे मरीजों को भी डॉक्टरों की जानकारी मिल जाती है। वहीं उन्होंने कहा है कि मरीजों को दवाइयां बाहर के लिए लिखी जा रही हैं, जबकि सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बहुत इमरजेंसी दवाइयों को छोड़कर सामान्य बीमारियों की दवाइयां जन औषधि केंद्र से ही दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन बाहर से दवाइयां को लिखा जा रहा है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अस्पताल में मौजूद अन्य कर्मियों को फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे डीएम्स, एसडीएम्स और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे, तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूँ तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा जो अटेंडेंस का भी तरीका है, रोस्टर बनाने का भी तरीका है, रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा, रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पे ही है, जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, कौन डॉक्टर साहब हैं कौन डॉक्टर साहब नहीं हैं। और ये जो एक तरह से एनॉमली है और भी जगह चल रही है। कल द्वाराहाट के इंस्पेक्शन में भी, इंस्पेक्शन तो नहीं, एक शिकायत पे मुझे पता चला कि वहाँ पे रोस्टर इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब मात्र 6-7 दिन की ही ड्यूटी कर रहे हैं महीने में और बाकी दिन या तो वो अस्पताल में नहीं है या कहीं और है। ये एक गलत तरीका है और इससे
पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसमें भी मैंने डीएम अल्मोड़ा साहब से एक इंक्वायरी करवाई है कि पता लगाएं कि कौन कब से कितने दिन के लिए एब्सेंट था और बायोमेट्रिक व्यवस्था दोबारा सुचारू वहाँ पे कराई जाए, उसके अनुसार ही सैलरी भी दी जाए। दूसरा इशू जो यहाँ पे महिला अस्पताल में है कि ये भी जब निर्देश हैं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी की बात है तो अलग है, हम बाहर की दवाई लिख सकते हैं, अदरवाइज हम दवाई यहाँ की। उत्तराखंड के लालकुआ में उस समय हड़कंप मच गया जब थाने क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बैंड की ट्रॉली पैदल लेकर जा रहे युवक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। आपको ये टक्कर बता दें कि ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि मौके पर ही युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि वो कोशिश कर रहा था लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाया और लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक सहित ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के लालकुआ में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाने पुलिस ने गोला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास मोबाइल और फोटो स्टूडियो की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सभी सामान बरामद कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले आरोपी ने एक मोबाइल फोन की दुकान और एक फोटो स्टूडियो में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया, जांच भी शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। 10 मई को एफआईआर एक हमारे थाने में लालकुआ थाने में हुई है कि दुकान की खिड़की तोड़कर उसमें से कुछ मोबाइल और कुछ सामान नकदी चोरी किया गया है। इस पे कोतवाली पुलिस द्वारा तुरंत टीम गठित किया गया और सीसीटीवी फुटेज 2 टीम हमारे द्वारा गठित की गई, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज के में रहा और कुछ लोग जो दबिश में इसमें गए। इन टीमों के द्वारा 8 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को पकड़ के माल बरामद किया गया है। 100% माल हमारे द्वारा बरामद किया गया है, जिसमें ये अभियुक्त का जो नाम है सुमित कुमार उर्फ पुत्तू इसका नाम है, जो ये खड्डी मोहल्ला लालकुआ का ही निवासी है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी थाना लालकुआ में मुकदमा दर्ज है। तो यह इस तरह का अभ्यासरत अभियुक्त है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पूरा माल हमारे लालकुआ थाना द्वारा 100% माल इसके में बरामद किया गया। लालकुआ थाने में निरंतर हमारी गश्त चलती रहती है और इसमें रात्रि गश्त को और सजग किया जाएगा। इसमें गली मोहल्लों में भी हम गश्त को और उत्तराखंड के रामनगर में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने सरकार की तरफ से रामनगर विकासखंड के 5 ग्रामों को नगर पालिका में शामिल करने के आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसके विरोध में नगर पालिका पहुंचकर पालिका अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार नगर पालिका में ग्राम गौजानी, कानिया, शिवलालपुर, रियूनिया, शिवलालपुर, पांडे, चोरपानी ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल करने की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल करने से पहले सरकार को इन क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से राय विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसका ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बेहद अलोकतांत्रिक तरीके से इस प्रस्ताव को बनाकर जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिया। जो ज्ञापन हमने लिखा है उसको पढ़ते हैं। हमारी मांग ये है कि कानिया, गौजानी, चोरपानी को जो इन्हें शामिल करने के लिए कहा है नगर पालिका में, हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले शहर के जो नज़दीकी क्षेत्र है ठीक। उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब ऊधम सिंह नगर क्षेत्र में 2 युवक बाइक पर सवार होकर रामनगर से होते हुए कोटबाग किसी काम से जा रहे थे। इस बीच बैल पड़ाव के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर जिले की दिनेशपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनेशपुर थाना पुलिस ने 40 किलो 500 ग्राम वजन के प्रतिबंधित कछुए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि ये युवक कछुए की तस्करी कर रहा था, जिनके पास से कछुए बरामद किए गए। वहीं जिले के कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने जिले भर के पुलिस को अपराध नियंत्रण को लेकर निर्देशित किया है कि इसी क्रम में एसपी सिटी मनोज कत्याल और इसके साथ ही आपको बता दें कि एसपी क्राइम तपेश कुमार चंद के पर्यवेक्षण में दिनेशपुर थानाध्यक्ष और उनकी टीम की तरफ से मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक कछुए को तस्कर से बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ भी की जा रही है। और उसकी विशेषता कांस्टेबल शंकर सिंह बिष्ट है, हमारा शंकर बिष्ट है, उसकी में एक बड़ी सफलता दिनेशपुर पुलिस को मिली है, जिन्होंने एक कछुआ और उसके साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुकेश वाला है और ये सितारगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनसे जो बरामद हुआ है ये प्रतिबंधित कैटेगरी में आता है और उस पर वन जीवन की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इनसे जानकारी और पूछताछ में पाया गया कि इसको ऊँचे दामों पर बेचने के लिए इसे ले जा रहे थे, अवैध रूप से परिवहन इसका कर रहे थे। और साथ में इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो पूर्व में भी आगरा कैंट जीआरपी से एनडीपीएस के प्रकरण में ये अभियुक्त जो है पूर्व में भी जेल जा चुका है। उत्तराखंड के विकासनगर में तेंदुआ का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शंकरपुर के महमूद नगर में ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया और इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना भी दी। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। साथ ही वन विभाग ने इस क्षेत्र में अपनी गश्ती को बढ़ाने का भी फैसला किया है और पिंजरा लगा दिया है। वन विभाग की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। तो उत्तराखंड के विकासनगर का ये मामला है, जहां पर तेंदुआ दिखने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने हालांकि पिंजरे में इस तेंदुए को कैद कर लिया है। फॉरेस्ट की तरफ से आज यहाँ पर हमारे द्वारा एक बड़ी संख्या में स्टाफ को बुलाया गया और इस क्षेत्र की ऊधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने व्यापारियों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 8 लाख रुपए की कीमत के 16 नए टायर बरामद किए हैं और पकड़े गए इन तीनों आरोपी को दुकानों से टायर खरीदने के बाद आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करने का झांसा देकर ठगी भी करते थे। टायर खरीदने के बाद तीनों आरोपी अपना मोबाइल नंबर बदलने के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में ठगी करने चले जाते थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पकड़े गए तीनों आरोपियों ने पुलभट्टा, बहेड़ी, किच्छा, हल्द्वानी, रुद्रपुर के तमाम व्यापारियों के साथ लाखों रुपए की ठगी की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गठित की गई पुलिस की 2 टीमों ने आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए की कीमत के 16 नए टायर बरामद किए हैं। पुलभट्टा थाने में मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए पुलिस टीम की सराहना भी की। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नगर में पुलभट्टा पुलिस को कमलेश भट्ट एसओ के नेतृत्व में बहुत अच्छी आपका सफलता हासिल हुआ है। एक ब्लफ मास्टर बेसिकली कबूतरबाजी की गिरोह का बड़ा गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये क्या करते थे, पूरे जनपद में अलग अलग जगहों पर टायर की व्यापारियों से अच्छे से मीठे मीठे बोलकर मोटी मात्रा में लाखों रुपए की टायर की कीमती टायरों को ले लेते थे, फिर पैसा नहीं देते थे, वो उस इलाके से गायब हो जाते थे। इन सब का सरगना है एक व्यक्ति जो एसी का काम करता है रुद्रपुर में। वो इन लोगों से 2 लोग हैं, ये टायर की चूना चप्पत लगाने वाले आदमी जो चूना चप्पत लगाते थे, कबूतरबाजी करते थे। और तीसरा आदमी था जो सरगना है, वो इनसे पौने दाम पे ले लेता था और कहने को तो वो एसी का काम करता था रुद्रपुर में, परंतु इसको पौने दाम पे लेकर और बाद में भारी मात्रा में प्रॉफिट में वो आगे बेचता था। इस प्रकार जो है व्यवस्थित रूप से एक संगठित गिरोह बन गए थे। 2 आदमी ठगते थे पूरे जनपद में और जो है तीसरा आदमी उसको इकट्ठा करके बेचता था। तो इस गिरोह का संपूर्ण 3 लोगों का पर्दाफाश करा है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। और जो रुद्रपुर का जो आदमी है जो एसी का काम करता था और वो ये टायरों का ठिकाना लगाता था थोक के भाव में लेकर, उसके बाद आगे ठिकाना लगाता, उसकी निशानदेही में 16 टायरें बरामद हुई है, लगभग 9 लाख रुपए का। बड़े बड़े टायर होते हैं ये। इसके अलावा भी हमें सूचना आ रहा है कि हल्द्वानी, नैनीताल, लाल कुआं और इवन ऊधम सिंह नगर के ही अलग अलग जगहों पे भारी मात्रा में लोग काफ़ी व्यापारियों से और ठगे हैं करके।
उत्तराखंड के विकासनगर में बीजेपी की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ही बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हुए, जहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया गया। साथ ही पदाधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी समाज हित की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सरकारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर बातचीत भी की गई। जिला मंत्री नवीन रावत जी, इनका भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के लिए उत्तराखंड के खटीमा में ग्रामीण उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां निजी विद्यालयों के उत्पीड़न और मनमानी के खिलाफ उपजिलाधिकारी कार्यालय में अभिभावकों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की जाने और निजी प्रकाशन की पुस्तकों के लिए बच्चों पर दबाव न बनाए जाने की मांग भी की। तो उत्तराखंड के खटीमा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण पहुंचे उपजिलाधिकारी कार्यालय, जहां पर जाकर उन्होंने निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ हल्ला बोला। एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की है। मौसम ने अगर साथ नहीं दिया तो इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेगी। आपको बता दें कि आगामी 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन अभी तक यहां करीब 10 फीट तक बर्फ जमी है। साथ ही आस्था पथ पर भी बर्फ पड़ी हुई है, वहां भी बर्फ से वो ढका हुआ है। हालांकि सेना के जवान और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सेवादार आस्था पथ से बर्फ को हटाने का काम लगातार कर रहे हैं, रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से रास्ता बनाने में भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब अभी बर्फ से लकदक है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सेना के जवान 20 अप्रैल से बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से जवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिन जगहों से बर्फ हटाकर रास्ता बनाया गया, वहां फिर से बर्फ पड़ने से रास्ता बंद हो रहे हैं। ऐसे में जवानों और सेवादारों को दोबारा काम करना पड़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।